हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। सो अभी भी काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि कास्टिंग क्या होता है, कोटिंग क्या होता है, कौन सा रेशियो यूज करना है, क्या कोई रूल है कि कास्टिंग में 3:1 यूज होगा, कोटिंग में 2:1 यूज होगा। सो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके मैं आ गई हूँ। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा, बहुत इजी टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप रेजिन आर्ट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देर सबसे पहले चीज होती है कि अगर आप किसी मोल्ड में आपका रेजिन आर्टिकल बना रहे हो तो वो कास्टिंग कहलाता है, और अगर आप MDF, एक्रेलिक, प्लाईवुड या कोई भी बेस पे अगर आप रेजिन आर्ट का कोई आर्टिकल बना रहे हो तो उसको बोलते हैं कोटिंग रेजिन। ओके, सो आपको दो टाइप के रेजिन अवेलेबल है मार्केट में, वन फॉर कास्टिंग एंड वन फॉर कोटिंग। सो ये बहुत क्लियरली आपको देखना है। अगर आप मोल्ड में बना रहे हो तो आप कास्टिंग रेजिन ही यूज करो, अगर आप MDF या किसी बेस पे बना रहे हो तो आप कोटिंग रेजिन ही यूज करो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों, ऐसा क्यों? सो देर आर फ्यू केमिकल प्रॉपर्टीज जो कास्टिंग के लिए अलग होती है, कोटिंग के लिए अलग होती है। वो केमिकल प्रॉपर्टीज रेजिन के क्या होते हैं वो सब मैं अभी आपको इतना डिटेल में नहीं बता सकती हूँ। सो प्लीज गो विथ एज पर द रूल्स। कास्टिंग के लिए आप कास्टिंग रेजिन ही यूज करो, कोटिंग के लिए आप कोटिंग रेजिन ही यूज करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कास्टिंग के लिए और कोटिंग के लिए कोई पर्टिकुलर रेशियो होता है कि कास्टिंग में 3:1 ही यूज करेंगे एंड कोटिंग में 2:1 ही यूज करेंगे? सो द आंसर इज नो। सो बहुत सारे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कास्टिंग और कोटिंग में कौन सा रेशियो यूज करना है। सो देर इज नो पर्टिकुलर रेशियो। कास्टिंग में भी दोनों रेशियोज आते हैं, 2:1, 3:1, इनफैक्ट 1:1 ऑल्सो। एंड कोटिंग में भी तीनों रेशियो आते हैं, 2:1, 3:1 एंड 1:1। सो इट इज टोटली योर चॉइस कि आपको कौन सा रेजिन यूज करना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है कि अगर आप कोटिंग बना रहे हो तो आपको 3:1 ही यूज करना है, अगर आप कास्टिंग बना रहे हो तो 2:1 ही यूज करना है। कुछ भी कंपल्शन नहीं है, इट इज टोटली योर चॉइस। सो नेक्स्ट है, मैं दो टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपका रेजिन आर्ट का जर्नी बहुत सिंपल हो जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट टिप इज प्रॉपर रेशियोज। अगर आप प्रॉपर रेशियो नहीं लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हार्डनर कम लिया है तो आपका रेजिन कभी ड्राई ही नहीं होगा। अगर आपने हार्डनर ज्यादा ले लिया है तो वो रेजिन इतना फास्ट ड्राई होगा कि आपको काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। वो हीट प्रोड्यूस कर सकता है आपका ग्लास में जब आप मिक्स कर रहे हो तभी ही वो पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा और आप टेंशन में आ जाओगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर रेशियोज ही लो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर मिक्सिंग। ठीक है, जब आप मिक्स करते हो आपको रेजिन तब तक मिक्स करना है जब तक वो ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाता। जैसे ही आप मिक्स करना स्टार्ट करते हो तो आप देखते हो कि आपका लिक्विड थोड़ा ब्लरी हो रहा है, थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट हो रहा है। एंड जैसे जैसे आप मिक्स करते हो वैसे वैसे उसमें बबल्स क्रिएट होते हैं एंड उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको तब तक मिक्स करना है जब तक वो बबल्स रहने दो, बट जब तक वो लिक्विड ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाता। सो ये दो टिप्स अगर आप ध्यान रखते हो, इसको दो टिप्स को आप गांठ बांध लो। बस ये दो टिप्स अगर आपके सही होते हैं, दोनों मेथड अगर आपका सही होता है, आपका पूरा रेजिन आर्ट का जर्नी प्रॉपरली आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज, बहुत सारे लोग अभी भी मुझे पूछते हैं कि मैम हमने ये आर्टिकल बनाया, यहाँ इसमें ऐसा हुआ कि रेजिन एक तरफ से ड्राई ही नहीं हुआ, बाकी पूरा ड्राई हो गया। हमने मोल्ड में बनाया, हमारे को काफी सारा बबल्स का प्रॉब्लम आ रहा था एंड बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हर किसी को आते हैं। सो इसका जवाब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नया चीज सीखा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी मॉम से बटर पनीर मसाले की रेसिपी सीखी है, आपको बहुत पसंद है और आपने वो सीखा उनसे एज अ हॉबी एंड देन यू ट्राइड मेकिंग इट। तो क्या आप जब फर्स्ट टाइम बनाओगे वो परफेक्टली जैसा मम्मी ने सिखाया वैसा बनेगा क्या? सो द आंसर इज नो। जब तक आप उसको 5 बार 10 बार नहीं बना लेते, एक पॉइंट आता है जब आप बहुत बार उसको बना लेते हो तब जाके वो परफेक्ट बनता है। सो एज द सेइंग सेज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जब तक आप आपका रेजिन आर्ट का आर्टिकल बहुत सारे नहीं बना लेते तब तक वो कंप्लीटली परफेक्ट नहीं बनेगा। आप एक आर्टिकल बनाओगे, 2 आर्टिकल बनाओगे एंड देन यू विल थिंक कि मेरा परफेक्ट नहीं बन रहा है, कहीं से ड्राई नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है। बट जब तक आप 5 से 6 आर्टिकल्स या फिर उससे ज्यादा आर्टिकल्स, मोल्ड्स में बहुत सारे आर्टिकल्स
कोटिंग या फिर MDF पे बहुत सारे आर्टिकल्स नहीं बना लेते, तब तक आपका परफेक्शन नहीं अचीव होगा, तब तक आप परफेक्ट आर्टिकल नहीं बना सकते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंस रखो एंड पेशेंटली आप आपकी चीज़ें ट्राई करो। सो नाउ नेक्स्ट मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे परफेक्टली रेजिन मिक्स करते हैं। ओके, उसके पहले मैं आपको वेंडर डिटेल्स बता देती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कौन सा रेजिन यूज करना बेस्ट होता है। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि कोटिंग के लिए आप फॉर्च्यून केमी का जो रेजिन आता है वो यूज कर सकते हो। इट इज द बेस्ट। जब से मैंने रेजिन आर्ट करना स्टार्ट किया है मैं वही रेजिन यूज करती हूँ। मैंने मल्टीपल रेजिन यूज कर लिए हैं, डिफरेंट कंपनीज के रेजिन यूज कर लिए, बट उसका जो इफेक्ट आता है, उसकी जो शाइन आती है वो बेस्ट है। आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, आई एम सेइंग दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, but literally it is the best resin for coating. For casting you can try Tulsi, Crafty Mall and even Fencraft is good. You can try these brands. So दोनों मैंने वेंडर डिटेल्स भी बता दिए, परफेक्ट वे ऑफ मिक्सिंग भी बता दिया। सो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं कि रेजिन कैसे मिक्स करते हैं। सो यहाँ पर मैं 3:1 रेशियो का रेजिन यूज़ कर रही हूँ। सो आई एम टेकिंग 25 ml ऑफ हार्डनर एंड 75 ml ऑफ रेजिन। अगर आपको आपका रेजिन आर्ट का जर्नी स्टार्ट करना है, सो मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज मेरे चैनल पे डाले हैं जो फ्री में हैं, बिगिनर फ्रेंडली भी है, एडवांस रेजिन आर्ट वर्कशॉप भी है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। सो यहाँ पर मैं देखिए किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा फास्ट करके बताया है, बट आपको बहुत स्लोली मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप फास्ट मिक्स करोगे तो वो बहुत जल्दी हीट होना स्टार्ट हो जाएगा आपका रेजिन। सो मैंने यहाँ पे स्पीड बढ़ाई है, बट आपको नॉर्मल स्पीड से ही मिक्स करना है। एंड देखिए पहले ट्रांसल्यूसेंट हुआ, ब्लरी हुआ जब हम मिक्स कर रहे थे, बट इवेंचुअली वो ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गया है। एंड सी कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है। सो यहाँ तक आपको मिक्स करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।